मेरे भैया मैया पवन रेखा आंगन में रोने लगी, बोली महाराज चिंता तो इस बात की है कि आप निर्वंशी हो जाओगे, तुम्हारा वंश कैसे चलेगा। चिंता मुझे अपनी नहीं है, आपकी है। इसलिए महाराज घर में कोई बालक नहीं है, घर में मेरा मन नहीं लगता है, पूरा दिन बड़ा मुश्किलों से कटता है। महाराज मैं पूरे दिन इस घर में अकेली रह करके ऊब जाती हूँ। भैया मैया पवन रेखा बहुत रोती रही और जब रोई तो उग्रसेन ने कहा देवी जी कोई बात नहीं है, हम तुम्हें रथ तैयार करवा रहे हैं और आप वन में घूमे आओ, क्योंकि संतान होना या न होना ये सब हमारे कर्मों का लेख है महारानी, इसे कोई नहीं मिटा सकता। और ये बिल्कुल सच बात, संतान मिलती है या न मिलती है ये सब हमारे कर्मों का खेल होता है भैया। इसलिए उग्रसेन अपनी पत्नी पवन रेखा को समझा रहे हैं, दुख सुख जीवन मरण भोग सब कर्मन के, कर्म से मिलते नाती बेटा और कर्म से बांझ रहे नारी भोग सब कर्मन के। कर्म से राजा राज करत है और कर्म से है जाए भिखारी भोग सब कर्मन के। भैया कर्मों से ही इंसान सुख और दुख पाता है। इसलिए महारानी रो नहीं और क्या समझाते हैं उग्रसेन पत्नी को, सुनो महारानी। अरे कर्म ते भागी तू रंग चढ़े और कर्म ते भागी छत्रपति होई। एक कर्म घटावई रावण को मने सोने की लंका छड़क में खोई। महारानी छत्रपति होई। कर्म घटावई रावण को मने सोने की लंका छड़क में खोई। महारानी आरती सभुजा दशथी सकट हिलकी भरी नारी मंदोदरी रोई। लला छोटू तनिक विचार करो, जो कर्म करे सो करे नहीं कोई। इसलिए भैया कर्मन की रेखा न्यारी है, कर्मन की। अरे कर्मन गई है जाई भिखारी है, कर्मन की। उग्रसेन ने अपनी पत्नी को समझाया, कर्मों से ही आदमी के जीवन में दुख और सुख आता है, ये सच बात है। देखिए कथा चल रही है, कथा में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। भानु यादव विजयपुर वाले केसरिया वाले, इन्होंने 20 रुपए हमारे पास में कृष्ण के जन्मोत्सव पर बधाई में सम्मान किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया कर्मों से ही इंसान के जीवन में दुख और सुख आता है। जब हमारे ऊपर कोई दुख आ जाए तो हम क्या कहते हैं, भगवान ने बहुत मेरे संग बुरो करो जो इतना दुख मोकू दे दियो। लेकिन ध्यान रखना मेरे भैया, भगवान कभी किसी को अपनी तरफ से दुख और सुख नहीं देता है। दुख और सुख इंसान अपने कर्मों से ही पाता है। भगवान तो केवल वकील है
जो हम कर्म कर रहे हैं रजिस्टर में हमारा एक एक हिसाब लिखता रहता है, और जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमें कर्मों के अनुसार दुख और सुख भोगने के लिए मिलता है। इसलिए अच्छे फल पाने के लिए अच्छे कर्म हमें भानु भैया केसरिया वाले ये 20 रुपए फिर से भिजवा भैया। तो कर्मों का फल अवश्य मिलता है, कर्मों से कोई नहीं बचता। इसलिए अच्छे कर्म करने, अच्छे फल पाने के लिए अच्छा कर्म भी करना पड़ेगा। लेकिन आज की दुनिया में हिसाब क्या है, आदमी अच्छा फल पाने को उद्यत रहता है, भगवान के सामने जाएगा तो यही कहेगा प्रभु हमारे जीवन में कोई दुख संकट ना आवे, है ना। लेकिन आपने ये सोचा है कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं या फिर कैसे हमने कर्म किए? अरे भाई कर्म भी तो अच्छे करो जो अच्छा फल मिले। छोटा सा उदाहरण है जैसे कहीं आपके यहाँ भागवत चल रही हो, भागवत हो या सत्संग हो कुछ भी, तो आप सुनो चलो गांव में भागवत चल रही है तो आज चलो कुछ फल भगवान की गद्दी पे चढ़ा देंगे, हैं? तो गए बाजार में गए तो केला वाले ठेला पे पहुंच गए। जब कही भैया जी बताओ जी केला क्या रुपया दर्जन है? बोले जे 40 जे वाले और जे इतवाए 20 रुपया दर्जन। तो भैया ऐसा कर जाई में तो 1 दर्जन दे दे, और जी भागवत में ही तो चढ़ाए हुए खाए हुए थोड़ी ना है। तो कौन से केला खरीदे जो कोई ना खावे, वो काले काले पिलपिले दबे भये गले भये सड़े भये 10-20 रुपया 10 रुपया दर्जन वाले। क्यों? क्योंकि भगवान की गद्दी पे तो चढ़ाने हैं, खाने थोड़ी नहीं है। अब यहीं से आप सोच लो, उदाहरण है, यहीं से सोचो कि जब तुम भगवान पर सड़े गले हुए फल चढ़ाओगे तो भगवान तुम्हें फिर कैसे अच्छे फल दे देगा। कहने का मतलब ये है कभी भी कहीं भी कुछ भी करो अच्छा करिए, बुरा मत करिए। कोई दान करो तो अच्छी चीज दान करिए, अच्छा काम करिए जिससे अच्छा फल हमें और आपको मिल सके। बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल अवश्य मिलेगा, बच नहीं पाओगे। आज उग्रसेन ने पत्नी को समझाया और रथ तैयार कराया, पवन रेखा रथ पे सवार होके वन में घूमने के लिए चली गई।